लापरवाही की वजह से, कोतवाली की लापरवाही की वजह से आज मेरा भाई चला गया। मेरे छोटे छोटे भतीजे, मैं क्या करूं सर बताइए आप। पुलिस ने 4-5 दिन हो गए, पुलिस ने मेरे कोई कुछ नहीं करा, बस ये बोलते हैं करेंगे कार्रवाई करेंगे। हमने बहुत कॉल करे पर उन्होंने कोई कॉल को रिसीव नहीं किया, स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर हम अगले दिन पुलिस में कोतवाली में तहसील पे कंप्लेन कराने गए तो उन लोगों ने हमारी कंप्लेन ली नहीं। ये बोले कि आ जाएगा 1-2 दिन में, मजे कर रहा होगा कहीं पे किसी दोस्त के साथ। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, तीनों दिन हमने उन्हें ढूंढा, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी। डेट में उन पे सूचना पहुंची, उनके पास सूचना पहुंची थी 8 तारीख में, जिस दिन मोहित लापता हुए थे उसी दिन सूचना पहुंची थी। तो उन्होंने वहां पर जाकर उनको देखा और देखकर वहां पर वापस आ गए। उस ओपीडी के जस्ट सामने मोहित शर्मा की स्कूटी थी। अगर वो चाहते उस स्कूटी के नंबर से पता कर सकते थे कि ये स्कूटी किसकी है, और हमने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। हापुड़ के अंदर एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। तो परिजनों का आरोप है कि पुलिस की उस लापरवाह कार्यशैली ने एक युवक की जान ले दी और वो आज इस दुनिया में नहीं है। जो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गया है, उनकी पत्नी है और उनका परिवार है। पुलिस की सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारा रवैया इसलिए रहा कि उस युवक को जनपद हापुड़ के 3 अस्पतालों में 2 दिन तक घुमाया जाता रहा, लेकिन पुलिस को ना ही उसकी कोई जानकारी मिल सकी और ना ही पुलिस उसका कोई उचित इलाज करा सकी, जिसकी वजह से आज वो मोहित इस दुनिया में नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ उनकी पत्नी है, परिवार के कुछ लोग हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके का जो घटनाक्रम था और क्या उनके साथ में हुआ था। आरती, क्या हुआ था उनके साथ? 8 तारीख को मेरे साथ निकले थे घर से, सही निकले थे, वहां से ऑफिस से भी सही निकले हैं। 2 बजे, पौने 6 बजे मेरे से बात भी हुई है, सब कुछ ठीक था। उन्होंने बोला मैं घर आ रहा हूँ सीधे, मैं ठीक है घर आ जाओ। उसके बाद फिर फोन ऑफ हो गया, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया एक बार, उसके बाद फोन ऑफ हो गया 6:30 के आसपास। हमने बहुत कॉल करे पर उन्होंने कोई कॉल को रिसीव नहीं किया, स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर हम अगले दिन पुलिस में कोतवाली में तहसील पे कंप्लेन कराने गए तो उन लोगों ने हमारी कंप्लेन ली नहीं। ये बोले कि आ जाएगा 1-2 दिन में, मजे कर रहा होगा कहीं पे किसी दोस्त के साथ। कोतवाल है वहीं पे, उन्होंने बोला था कि कहीं मजे कर रहा होगा, आ जाएगा यार दोस्तों में बैठ के कहीं घूम रहा होगा। हम फिर शाम को भी भेजा तब भी हमारी कंप्लेन नहीं ली उन्होंने, और उसके अगले दिन भी गए थे तो हमारे साथ ढूंढने नहीं गई, हमारे फैमिली वाले ढूंढते ढूंढ रहे अस्पतालों में, हर तरफ चौकी में, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। पुलिस ने, ना ही डॉक्टरों ने और ना ही उन्होंने पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं करी। सब परिवार वाले ही ढूंढते ढूंढ रहे हैं। पहले सरस्वती में गए थे, फिर उसके बाद रामा में, रामा के बाद यहाँ पे क्या नाम, जिला पंचायत में, फिर उसके बाद मेरठ भेज दिया जिला पंचायत के बाद। उन लोगों ने भी लावारिस की तरह फेंक रखा था, ना ही कोई ट्रीटमेंट, ब्लड निकला हुआ था मुंह से, उस पे मक्खी वगैरह सब लग रही थी, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। किसकी लापरवाही मानते हैं जो पूरा हुआ? तो पुलिस की लापरवाही है, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मेरे पति को इंसाफ दिला। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनका बताओ मैं क्या करूं, मेरा कमाने वाला चला गया, सब कुछ मेरा दुनिया लुट गई, मुझे बस इंसाफ दिला दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। परिवार का दर्द आप यहाँ देख पा रहे हैं, उनके भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा है और अभी तक पुलिस की क्या कार्यशैली। क्या नाम है सर? मेरा नाम तरुण शर्मा है। और मेरे तरुण जी, क्या घटना हुई थी? ये हुई थी कि मेरा भाई 5:30 बजे के आसपास लखवा से लापता हो जाता है। 9 तारीख की सुबह मेरी भाभी और मेरी बहन हापुड़ कोतवाली जाते हैं, बट इन्हें सुबह से शाम तक बैठा ही रखा। कोतवाल साहब का ये कहना है कि कहीं अय्याशी कर रहा होगा, फोन बंद करके मजे कर रहा होगा। शाम को कंप्लेंट लिखी बट कोई एक्शन नहीं लिया, बोल दिया लाइट नहीं है कोतवाली में। अगले दिन मैं पूरे दिन ढूंढता रहा, 9 तारीख में भी, 10 तारीख में भी मैं लखवा कोतवाली गया हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बताया। 10 तारीख की शाम को मुझे खुद सूचना मिली
कि मैं सरस्वती में मेरे भाई को 8 तारीख की शाम को एडमिट कराया गया है, ये नहीं पता लगा चोट थी या कुछ था। उसके बाद में मेरे भाई को अज्ञात में रामा में ट्रांसफर किया गया, रामा से दस्तोई रोड हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में मेरठ मेडिकल भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, बट पुलिस वालों को ये नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है। पुलिस की लापरवाही की वजह से, कोतवाली की लापरवाही की वजह से आज मेरा भाई चला गया। मेरे छोटे छोटे भतीजे, मैं क्या करूं सर बताइए आप। पुलिस ने 4-5 दिन हो गए, पुलिस ने मेरे कोई कुछ नहीं करा, बस ये बोलते हैं करेंगे कार्रवाई करेंगे। सरस्वती मेडिकल कॉलेज में कब एडमिट हुए थे? 8 तारीख को हुए थे लगभग 6:30 बजे। और गुमशुदगी कब दर्ज कराई आपने? 9 तारीख में कराई थी सर सुबह ही, बट इन्होंने लिखा नहीं। सरस्वती वालों का यह कहना है कि हमने पुलिस वालों को बताया था, मनोज कुमार है एसआई और एक जीतू बाबू करके दरोगा, उनको आना था, बट उन्होंने कुछ नहीं करा। स्कूटी मेरे भाई की ओपीडी के सामने खड़ी थी सरस्वती में, अगर वो चाहते नंबर से उसका पूरा डिटेल निकल जाता, बट इनकी वजह से, इनकी गलत कार्यशैली की वजह से मेरे भाई चला गया। इसका जवाब कौन देगा? अस्पताल ने किस थाने की पुलिस को सूचना दी? ये पलकवा कोतवाली को दी थी। उन्होंने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं किया सर, उनको पता ही नहीं है कि कोई आया भी है। उनकी वजह से मेरा भाई चला गया सर आज। सबसे गंभीर सवाल ये है कि हापुड़ पुलिस के पास एक गुमशुदगी दर्ज होती है और 8 तारीख में एक मरीज की सूचना पुलिस को दी जाती है अस्पताल के द्वारा, लेकिन पुलिस एक गुमशुदगी की जानकारी जुटाने तक में विफल रही, तो किस प्रकार इस पूरी घटना का वो खुलासा कर सकेगी? उनकी काबिलियत पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सबसे गंभीर सवाल ये है कि पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई इस मामले में की गई, चाहे वो हापुड़ पुलिस है, हापुड़ कोतवाली नगर की पुलिस है या पलखवा कोतवाली की पुलिस है, सरस्वती मेडिकल कॉलेज से इस युवक को रामा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, उसके बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन पुलिस के पास इस पूरे घटनाक्रम की उस स्थिति में भी जानकारी नहीं थी कि अस्पताल द्वारा, सरस्वती मेडिकल कॉलेज द्वारा उन्हें सबसे पहले इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई थी। अगर पुलिस की थोड़ी सी संवेदनशीलता इस मामले में रहती तो शायद आज वो लड़का अपने परिवार के साथ सुरक्षित होता, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने आज कहीं ना कहीं इस परिवार पर एक दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। जितेंद्र शर्मा। क्या लगता है जी, जो पूरी ये घटना हुई है उसमें आपको क्या कहना? मुझे ये लगता है जी इसमें जो है पुलिस की पूरी लापरवाही हुई है और अस्पताल की लापरवाही हुई है। ये अस्पताल सरस्वती और रामा, इनकी पूरी लापरवाही है, जबकि मेरे लड़के का स्कूटी वहां खड़ी थी, वो उस नंबर पर मुझे पता कर देते कि वो तुम्हारा बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, सूचना उन्होंने मोहित ने दी थी पहले अपनी वाइफ को जब वो घर आ रहे थे, तो 15 मिनट पहले ही फोन आया था। उसके बाद फिर कैसे आप लोगों ने फिर ढूंढने की शुरुआत की थी? फोन स्विच आ रहा था उसका, इसी वजह से अपने ढूंढने की कोशिश करी है। अच्छा, हाँ, फोन मिल ही नहीं रहा था। क्या समझते हैं इस पूरी घटना में कौन दोषी और क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? इसमें सबसे पहले जो है मैं अस्पताल ये सरस्वती और रामा इनको दोषी मानता हूँ। और उन्होंने अज्ञात में बच्चे का क्यों नहीं इलाज करना शुरू करा, क्यों न जो रेफर करते रहे, मुझे इधर उधर घुमाते रहे। और उसके बाद में पूरी पुलिस प्रशासन से की लापरवाही है, उन्होंने जाकर मैं कुछ भी नहीं देखा और मेरे लड़के की जान चली गई इसी तरह। तो इस पूरी घटना में हत्या का मुकदमा तो दर्ज पुलिस ने किया है, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई ऐसी नहीं हो पाई है कि जिससे लोगों को संतोष मिल सके कि हाँ, हापुड़ की पुलिस उन्हें न्याय दिला पाएगी। हमारे साथ और भी कुछ समाजसेवी लोग हैं। जी, नाम क्या? पंडित नानक चंद शर्मा। ये जो पूरी घटना हुई है शर्मा जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये इस परिवार के साथ एक दुखद घटना हुई है। पहले तो मैं, पूरा समाज, हम सब लोग इस दुखद घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। और अफसोस की बात यह है कि स्कूटी, उस बच्चे का लोकेशन और उसके बाद में आज तक ये पता नहीं लग पाना कि वही ये स्कूटी वहां सरस्वती में कैसे पहुंची, इस बच्चे को उठाकर कहां से वहां कैसे ले जाया गया। उसके बाद में सरस्वती से रामा, रामा से फिर सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी से मेरठ कॉलेज तक कौन ही वहां लेके गया। और अब हमारा सीधी सीधी प्रशासन से मांग है कि जिन पुलिस कर्मियों को सब कुछ सूचना थी, उन पुलिस कर्मियों ने उसमें क्यों लापरवाही बरतने का काम किया, और उन्होंने अगर उसके बाद में कितने सीसीटीवी कैमरों में देखा गया क्या हुआ है, उसके बाद में भी जिन चिकित्सकों ने, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे रामा वाले हो, चाहे हमारा चिकित्सा जिला चिकित्सालय हो और चाहे मेरठ कॉलेज हो, तो ये बच्चा तरुण
इनका व्यक्तिगत प्रयास करके, क्योंकि पीड़ा थी, उन्हें अपने भाई को ढूंढना था, उन्हें अपने बेटों को ढूंढना था, वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और वहां पर स्कूटी खड़ी है, तब भी कोई बताने को तैयार नहीं। सब आपको ये स्कूटी खड़ी है, तो हमारा इसमें यह है कि इसमें बिल्कुल वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुलिस और जो चिकित्सा विभाग के लोग हैं, दोनों की लापरवाही। और हम ये नहीं मानते कि एक्सीडेंट हुआ है। मेरा अपना मानना यह है कि क्योंकि एक्सीडेंट की कोई किस तरह का पुलिस को या किसी को साक्ष्य नहीं मिल रहा। हमारा मानना यह है कि हर हालत में इस बच्चे के साथ साजिश हुई है और इस बच्चे को पहले किसी तरह से इसको नियंत्रण में लिया गया है, उसके बाद इसकी हत्या की गई है। और अब यदि पुलिस ने इन सब चीजों को, पोस्टमार्टम भी आ गया हो, आने वाला होगा, तो सबकी प्रोसिक्यूशन करने के बाद हम सब लोगों ने तय किया है कि हम जिलाधिकारी और कप्तान, और इन्होंने अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम इसे शासन तक ले जाने का काम करेंगे। लेकिन इस मोहित की हत्या का, या मोहित जो हमारे परिवार के बीच से गया है, इस परिवार के साथ हर हालत में समाज के लोग हापुड़ के उनके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, मोहित की जो स्कूटी थी अस्पताल में मिली, एक्सीडेंट की बात थ्योरी पहले पुलिस दे रही थी, परिजन बता रहे हैं, तो लेकिन स्कूटी पे कोई निशान नहीं था। इस तरीके से आप मतलब क्या देखते? नहीं, मेरा भी आपसे मैंने ये कहा कि मैं इसे एक्सीडेंट मान ही नहीं रहा, क्योंकि स्कूटी पे कोई निशान नहीं, स्कूटी हमें सड़क तो मिली। ये बहुत बड़ी साजिश हमारे इस बच्चे के, इस परिवार के साथ हुई है। और जब तक वो साजिश का खुलासा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड की स्थिति क्या है, स्कूटी में कोई भी किसी तरह का नुकसान क्यों नहीं है, और पुलिस ने ये स्कूटी कहाँ से बरामद करी है, तो इसे मेरा अपना मानना ये है, और जो आम लोगों की मानसिकता भी है, कि ये पहले इस बच्चे को कहीं ना कहीं से अपने कब्जे में लिया गया, किसी तरह से लिया गया, और उसके बाद में इसकी हत्या की गई है। और जब तक हत्यारों को सुराग नहीं लगेगा, तब तक समाज के लोग और परिवार के लोग और जो भी सब लोग हैं, हम आप मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आपका जितना सहयोग मिला है इस सब घटना की पता ही मीडिया के माध्यम से लगी है, पुलिस के या चिकित्सा विभाग से माध्यम से नहीं लगी, केवल मीडिया के लोगों ने मेहनत की है और उन्होंने अपना प्रयास किया, अपना कर्तव्य निभाया, उसी से परिवार के लोगों को इसकी सूचना मिली है। तो ये हम इसे हत्या मानते हैं, हम इसे दुर्घटना मान ही नहीं रहे। तो पुलिस को लेकर सबसे गंभीर सवाल ये है कि जब बिलखवा क्षेत्र में पुलिस को अस्पताल द्वारा सूचना दी जाती है, उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद भी हापुड़ पुलिस के सिस्टम से ही संपर्क नहीं किया। अगर वो जानकारी हापुड़ पुलिस से साझा की जाती, हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस से साझा की जाती, तो शायद वो कार्यशैली जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं वो और बेहतर हो सकती थी। और उसके बाद पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के ही एक अन्य अस्पताल में उसको रेफर किया गया, उसके बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन पिलखवा पुलिस, जिसको सबसे पहले इस पूरी घटना की सूचना अस्पताल ने दी, उस पर कोई भी जानकारी ना तो उसने साझा की, ना ही अपने विभाग को बताया, ना ही खुद को बताया। और उस स्थिति में लापरवाह सिस्टम की भेंट एक लड़का चढ़ गया, जिसने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन को संजीदगी से इस पूरी घटना का अनावरण करने की मांग समाज कर रहा है।